प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सभी लोगों का फिर से डेस्टिनेशन आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास सीसैट 2025 के लिए चल रही है और आप सभी लोग इस क्लास में अच्छे सीख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट, जो भी समस्याएं होंगी, आप लगातार हमसे संपर्क करके और इस अपने डाउट और प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका भविष्य मंगलमय हो। चलिए इसी के साथ में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग परसेंटेज में सक्सेसिव चेंज के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए इस बात को देखते हैं सक्सेसिव चेंज क्या होता है। सक्सेसिव चेंज क्या होता है, आइए इस बात को समझते हैं। सक्सेसिव चेंज का मतलब होता है कि अगर एक कोई भी चेंज हो गया है, उसके बाद जो दूसरा चेंज होगा उसको हम सक्सेसिव चेंज कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज 10% ईयरली। ठीक है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 years? तो आपको मैं बता रहा हूं आप कैसे करते हैं। तो बेसिक सी बात मान लेते हैं कि परसेंटेज में हम किसी चीज को एज्यूम करके चलते हैं 100 से, और अगर आपने ये कह दिया कि इंक्रीज कितना हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 10% ईयर, तो पहले साल अगर कोई चीज 10% की होगा तो 110% हो जाएगा, और दूसरे साल भी क्या हो जाएगा, फिर से 110% हो जाएगा। ऐसे पूरे मामले में अगर इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू सॉल्व अगर किया जाए तो कुछ कटेंगी चीजें। आइए कटा लेते हैं, जीरो से कुछ जीरो काट लेते हैं, इन जीरो से इन जीरो को काट लेते हैं, और हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 121। वैसे तो हमने पहले साल भी 10% ही बढ़ाया हुआ है और दूसरे साल भी हमने 10% ही बढ़ाया हुआ है। बढ़ाएंगे तो प्लस करके और घटाएंगे तो माइनस करके। तीसरा साल है जिसे हमने कहा थर्ड ईयर का केस है, जस्ट 10% इंक्रीज करेगा तो 110/100। अगर थर्ड ईयर में 10% डिक्रीज हुआ लेकिन तो 90/100। ठीक है, 20% इंक्रीज हुआ तो 120/100, 20% डिक्रीज हुआ तो 80/100। ये सक्सेसिव चेंज का बेसिक प्रिंसिपल है। तो हम इसमें क्या हमें मिला कि हमारे पास हमने ये लेट किया था, हमने ये चीज क्या किया था, लेट किया था कि हम इनिशियल में 100 है, और ये चेंजेस मान लो आपको क्वेश्चन में दिया गया तो 100 को हमने कहां पहुंचा दिया, चेंज से 121 में। अगर 100 से कोई चीज 121 हुई तो इसमें चेंजेस कितना हुआ, 21% का। इसी को हम बोलते हैं सिंगल चेंज। क्या बोलते हैं, सिंगल चेंज का मतलब एक चेंज किसके बराबर होगा, इसी को हम बोलते हैं सिंगल चेंज। सिंगल चेंज ये है फंडा। 21% का मतलब हो गया सिंगल। लिख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज 10% ईयरली। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज 10% ईयरली। Population of a city increase 10% yearly. How much percentage increase in 2 years? How much total percentage increase in 2 years? How much total percentage increase in 2 years? In 2 years, how much total percentage increase in 2 years? How much total percentage increase in 2 years? ओके, तो आंसर कितना आएगा, 21%। ये बेसिक प्रिंसिपल था, इसीलिए यहाँ पर अब कई सारी चीजें आएंगी जो हमें सक्सेसिव चेंज तक पहुंचाएंगे। एक तो हमने माना कि 100 हमारी थी, कुछ भी मान सकते हो आप, कोई भी डाटा। 100 लेने से क्या होगा, डायरेक्ट परसेंटेज दिख जाएगा। 100 से ऊपर जाएगा तो इंक्रीज, 100 से नीचे जाएगा तो डिक्रीज। तो 100 माना, 10% बढ़ाया तो 10% इंक्रीज करने से इसकी वैल्यू, ठीक है, 10% इंक्रीज करने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 110/100। फिर 10% किया तो 110/100। सक्सेसिव चेंज का मतलब है कि एक चेंज हो चुका है, उसके बाद अब जो वैल्यू उस पे हम चेंज करेंगे। ठीक है, अगेन मतलब जो भी कुछ रिजल्ट आएगा उस पे चेंज हो रहा है, इनिशियल वैल्यू पे चेंज नहीं हो रहा है। और सिंगल चेंज ये कहता है कि आप शुरू से यहां तक पहुंचे तो आप में क्या चेंजेस हुआ। तो ये हम इस मेथड से निकालने के अलावा हम दूसरा मेथड भी यूज करेंगे, और यही चीज आपको इसमें सीखना है। तो आइए हम इस चीज को सीखने का एक बार अगला प्रयास करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है कि अगर आप x% इंक्रीज करते हैं और फिर अगर y% इंक्रीज करते हैं तो इससे आप क्या करते हैं, इसका जो सिंगल चेंज होगा, बेटा वो हो जाएगा सिंगल चेंज, वो हो जाएगा x प्लस y प्लस xy/100। इसका सिंगल चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इस बात को ठीक से समझें तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू फिर से 10 और प्लस 10 × 10, क्योंकि x/10 है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21%। ये वैल्यू हम डायरेक्ट परसेंटेज में गेट कर सकते हैं। अगर हम x% y% का चेंज करते हैं तो ये फार्मूला हमें यहाँ तक पहुंचा सकता है। नोट कर लीजिए सेकंड मेथड। एक्स वाई डिफरेंट भी हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में 10% चेंज करूं, सेकंड में 20 चेंज करूं तो 32 आ जाएगा, 20 30 दूंगा तो फिर 56 आ जाएगा।
जो भी है नोट करो। इसी क्वेश्चन को बनाने का सेकंड तरीका मेथड की लड़ाई है बेटा, मेथड की, सॉल्यूशन पढ़ने की प्रैक्टिस की लड़ाई, फोकस की लड़ाई है, वे की लड़ाई। क्या क्या बताऊं? चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। इसी बात को समझने के लिए सुनो, इसी बात को समझने के लिए तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये कहता है कि अगर आप 10% कहते हैं चेंज करने का, 10% का मतलब तो एक ही चीज होता है 1/10। तो आप ये चाह रहे हो कि 10 क्या बन जाए, 11 बन जाए, क्योंकि आप बढ़ाना चाहते हो। और ये चीज आप 2 बार चाहते हो तो आप 2 बार ऐसे लिख सकते हो। तो आप इनिशियल में कितने थे 100 और आप क्या बन गए आप 121। तो आप में कुछ चेंजिंग हुई है, कितना चेंज हुआ 21%। इसी क्वेश्चन को बनाने का तीसरा तरीका। 10% की वैल्यू 1/10 पढ़ाई आपने, तो इंक्रीज हो रहा है तो 10 से 11 और 2 बार किया तो फिर 10 से 11। तो 10 की 10 100 और 11 121। इनिशियल वर्सेस फाइनल 100 की चीज इस चेंजेस के साथ 121 पे पहुंचेगी, सिंगल चेंजेस का 21%। तीसरा मेथड नोट करो बेटा। तो फिर आगे बढ़े, और नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ भी सकते हैं, और समझ में आएगा तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। यहां तक बात ठीक, तो बात को आगे बढ़ने देती। अब इसका मतलब हम लोग समझ गए कि सक्सेसिव चेंज का हमारे पास एक तरीका है, हम उसको फ्रैक्शन से, फार्मूले से, ठीक है, 100 मान के किसी तरह से उसके सिंगल चेंज को देख सकते हैं। ठीक, इसमें और भी देख सकते हैं, जैसे अगर मान लो डिक्रीज करेगा तो, जैसे मान लो हम डिक्रीज कर दे, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, कॉस्ट ऑफ अ थिंग्स इंक्रीज 20% and then decrease 10%. Cost of the things increase 20% and then decrease 10%. हाँ, पहले इंक्रीज 20% का है, फिर 10% का डिक्रीज है। फाइंड द सिंगल चेंज, फाइंड द सिंगल चेंज, फाइंड द सिंगल चेंज। Find the single change. बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं। देखो 20% इंक्रीज और 10% डिक्रीज, इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा। अगर कोई चीज 20% इंक्रीज कर रही है और 10% डिक्रीज कर रही है, तो आप फार्मूला यूज करेंगे। इंक्रीज के लिए फार्मूला में x प्लस में जाएगा और डिक्रीज के लिए किस में जाएगा, माइनस में। सुनो, दोनों इंक्रीज था, दोनों प्लस में रखना। इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज, अब प्लस माइनस का जवाब क्या होगा,
लास्ट वाला दोनों एक्स वाई आएगा ना, तो प्लस में माइनस में, प्लस इंटू मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है माइनस, तो लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस, और एक्स वाई अपॉन 100। देखो इसमें ना बेटा ये दूसरा फार्मूला है, इसमें ना और बता दे रहा हूँ, और भी दो फार्मूला देख लो। अगर हम दोनों चीज को डिक्रीज करते तो क्या होता है, तो माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, एक्स वाई अपॉन में 100, ये तीसरा फार्मूला है। और इसमें एक और फार्मूला है, अगर मान लो हम पहले ही डिक्रीज कर दे और बाद में हम इंक्रीज करें, पहले हम डिक्रीज कर दे और बाद में यहाँ पर क्या था x% डिक्रीज किया और y% भी क्या किया डिक्रीज किया, तो इसमें माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो हम फार्मूले से इस तरह से इसको फार्मूला को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 20 माइनस 10 इंटू 20 माइनस 10 माइनस 10 अपॉन में 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कट जाएगी, तो 20 माइनस 12 इसकी वैल्यू हो जाएगी 8%। क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 8%, प्लस में आएगा तो इंक्रीज है, माइनस में आएगा तो डिक्रीज। 100 मान के भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, मैं फ्रैक्शन वाला दिखा देता हूँ, 100 मान के भी कर देता हूँ, आप देख लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज इंक्रीज 20% देन डिक्रीज 10%, हाउ मच परसेंटेज इफेक्ट्स ऑन इट्स एरिया, यही बनेगा। कोई भी चीज दो बार चेंज होगा या दो से ज्यादा बार चेंज होगा तो यही होगा। 8% का क्या हुआ चेंज हुआ, 8% का क्या हुआ चेंज हुआ, देख लो। और तरीके से इसको कर सकते हैं ना, बताओ 20% क्या था, 20% आपने इंक्रीज बोल दिया था और 10% आपने क्या बोल दिया था डिक्रीज बोल दिया था। 20% का वैल्यू पूरी दुनिया में सबको पता है। तो देखो बेटा जब आप इसको बोलोगे ना तो ये 5 को क्या बना देगा 6 बना देगा, लेकिन ये भाई साहब क्या करेंगे जब डिक्रीज करेंगे तो 10 को क्या बना देंगे 9। तो हमारे पास शुरू में चीज क्या थी 50 और ये क्या हो गया 54। बताओ इस मामले में बढ़ है कि घट है, बढ़ है मतलब हमारा आंसर इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज हुआ 4, कहां से 50 से। अब परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर कितना आ गया 8%। लेकिन होगा क्या 8%, 8% क्या होगा इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा क्योंकि यह वैल्यू बढ़ के आ रही है। तो कितना भी क्वेश्चन आप, एक नहीं दुनिया भर के क्वेश्चन जो है आप देखिए अब दिखाई दे रहा होगा, कितना भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं सक्सेसिव चेंज में, कितना भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब रेडियस को अगर हम 10% बढ़ाएंगे तो एरिया में कितना चेंजेस होगा। तो रेडियस क्या है कि x एक्सिस पे भी रेडियस है, y पे भी, तो उसमें x की वैल्यू भी 10 y की वैल्यू 10। तो रेडियस 10% बढ़ाएंगे तो उसका सर्कल के एरिया 21% बढ़ जाएगा। पावर 2 है ना, तो एक पावर से 2 पावर में जाएंगे तो 2 बार चेंजेस हो रहा है। तो ये सक्सेसिव चेंज का क्वेश्चन था। इसमें ना हम लोग जो परसेंटेज पढ़ रहे हैं ये टॉपिक अभी कनेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब ये चारों टॉपिक आप पढ़ लेंगे ये सक्सेसिव आगे भी आएगा। ठीक है, जैसे अभी आगे जब डिस्काउंट पढ़ाऊंगा किसमें प्रॉफिट एंड लॉस में तो सक्सेसिव चेंज आएगा, वहां आएगा। जब कंपाउंड टेस्ट पढ़ाऊंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा सक्सेसिव चेंज ही है। इसलिए सक्सेसिव चेंज को सिंपल मत समझिए। अगर 10% से मैंने आपको इंटरेस्ट दिया तो 2 साल में 20%, लेकिन कंपाउंड से दिया तो 2 साल में 21%, यही 21% आता है। ये सक्सेसिव चेंज है क्योंकि इंक्रीज पे इंक्रीज, जो चीज हो चुकी है अब उसके आगे की बात हो। आई बात समझ। आइए इस बात को समझने के लिए हम लोग करते हैं पी एंड एल। पी एंड एल का मतलब क्या हुआ, हाँ पी एंड एल, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस
क्या बोले आप लोग? कौन? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस देख के क्या लगता है? तो बनते काम ही खत्म करो, देखने की जरूरत क्या है? जब पता है कि देखने के बाद डर लग रहा है तो देख ही क्यों रहे हो तुम? ऐसा कौन जरूरी तुम ही करो कि देख रहे हैं तो डर लग रहा है? माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है कि नहीं? बहुत बढ़िया। कंपनी वाले भी तुम्हारी भावनाओं से खेलते रहते हैं। देखो तो सही, इमोशनल ये सब कैसे ऐड है? इमोशनल ऐड है नहीं, एक स्ट्रिंग पिलाता है ना, वो सीधे कहां पहुंच जाता है। गजब क्या ऐड देते भाई। देखो इधर, ऐड का वास्तविकता से लेना देना नहीं होता है। जैसे बहुत बढ़िया सी बीमा कंपनी का ऐड करेंगे और लास्ट में क्या लिखते हैं? टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ये जोखिम भरा हुआ है, ठीक है, कृपया खुद रिस्क से आए। अरे पहले तुमने बता दिया कि ये जीवन है, इसमें आके हो जाएगा, नीचे करो जोखिम भरा है, धीरे से बोल दिया काम खत्म, और तेजी से बोल दिया फटाफट फटाफट। समझ में आएगा क्या बात है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आई बात सुन। अच्छा एक बात बताओ, पैसा की जरूरत तुम्हें जीते जी है कि नहीं? और मरने के बाद क्या है कि नहीं? मरने के बाद है कि नहीं? ठीक है, अगर यही बात तुम्हारे पिताजी सोचे कि जितना जी रहा हो तभी तक के लिए धन संपत्ति उड़ा दो, खत्म कर दो, तो तुम्हारे लिए क्या रहता? तुम कैसे यहाँ पे तैयारी कर पाते? क्या? इसीलिए ये चैन सिस्टम है, ये अनवरत प्रक्रिया है। समझ में आई बात? तुम फिर जीवित होगे, तुम फिर जीवित होगे। इसीलिए इस बात को समझो, क्योंकि तुम अनंत तक हो, इनफाइनाइट तक हो। मैं तो यही समझाता है, कुछ भी खत्म नहीं होता। पूरा दुनिया का एक ही रूल है बेटा, इनफाइनाइट। तुम इनफाइनाइट के पार्ट हो, इसलिए तुम कभी खत्म ही नहीं हो सकते। इसलिए जिंदगी के साथ भी आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? भाई अपना डर खत्म करो, ठीक है। देखो हम लोग परसेंटेज में किसी चीज को क्या समझते हैं? 100%। यहाँ पे एक चीज है जिसको बोलते हैं सीपी। सीपी का मतलब, हाँ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ऑलवेज कितना होता है? 100%। कितना होता है परसेंटेज में? 100%। तो परसेंटेज से टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा। अगर हमने प्रॉफिट दिखा दिया और अगर बेटा हमने इसमें क्या दिखा दिया? लॉस दिखा दिया, तो देखो अगर आप प्रॉफिट दिखा दोगे ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, ये जैसे मान लो मैंने 20% का प्रॉफिट दिखा दिया, तो ये वैल्यू कहां पे चली जाएगी? 120% पे। और अगर मैंने 20% का लॉस दिखा दिया तो ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी बताओ? 80%। तो हम चीजों को परसेंटेज में ऑब्जर्व करना सीखेंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट जो 1% पढ़ रहे थे ना, कि 1% की वैल्यू पता चलेगी तो कुछ भी बता देंगे। तो देखना है किसकी वैल्यू दी और किसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जो वैल्यू जिससे होगी डिवाइड हो जाएगी और जिससे पूछेंगे वो मल्टीप्लाइड हो जाएगी। एक क्वेश्चन लिखो, ये से लिखा, लिखो, लिखो, देखो, a thing sold on 1440, a thing sold on ₹1440। ये नंबर देखे थे कहीं? 1440 कहीं देखे थे? 9.6% की वैल्यू थी पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। a thing sold on ₹1440, a thing sold on ₹1440 provide a loss of 10%, provide a loss of 10%, find the new selling price, find the new selling price, find the new selling price to get the profit of, find the new selling price
to get the profit of, find the new selling price to get the profit of 20%. Find the new selling price of, get the profit of, हाँ तुम समझे गए। काट दीजिए, गलत जवाब है आपका। $1900 गलत, 1920 सही जवाब। देखो रुको, सभी लोग समझ जानते हैं 1440 किसकी वैल्यू है? 90% की वैल्यू। इतनी बात तुमको समझ में आ रहा है? रीजन दैट की गेट द लॉस ऑफ द 10% व्हेन द थिंग सोल्ड ऑन द, अब सेलिंग प्राइस है 10% लॉस तो 90% होगा ना, और इससे अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1% हो गया कि नहीं हो गया। और आपको कल बताया तो जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाइड करो, और आस्किंग आपको सीपी निकालने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू कि आप 100% निकालो, डायरेक्ट निकालो ना। क्या पूछ रहा है? न्यू सेलिंग प्राइस कितना परसेंट विद 20% प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द 120%, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, करके देख लो ना बेटा, आ जाएगा ना आंसर। यहां से देखो, ये 20 से 20 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 से ये वैल्यू 3 बार में कट जाएगी, 3 से ये वैल्यू 4 बार में कट जाएगी, 3 से इनको भी कटाइए, फिर 4 बार में, 3 चौका 12 और 3 8 24, मल्टीप्लाइड करो, 8 चौका 32, 3 4 चौके 16, 3 19 और 0, ये वाला 0 कितना आ गया? 1920। डायरेक्ट निकालेंगे ना 1% वैल्यू कॉन्सेप्ट से, जो भी वैल्यू जिसकी उससे डिवाइड करो, और जो भी पूछा जाए बेटा उससे मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना, सब जगह अप्लाइड है, क्योंकि हम टॉपिक को परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे। तो 100% सीपी हो गया, 100% क्या हो गया? सीपी हो गया। आपने सेलिंग प्राइस की बात कर दी, 10% लॉस पे तो 90 की वैल्यू दे दी आपने, जिस वैल्यू की बात कर रहे हो वो 90 की वैल्यू, और जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो सीधा 120। तो एक स्टेप में आंसर आप ला सकते हैं। आई बात समझे? तो दूसरी बात बताओ, बोलो बोलो। ये चीज आपने पढ़ी थी, देखो परसेंटेज प्रॉफिट नाम की एक चीज है इसमें, और ये निकलता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। दूसरी चीज में है परसेंटेज लॉस का। परसेंटेज लॉस ये कहता है कि आप परसेंटेज लॉस निकाल, लॉस लिखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? सीपी, और मल्टीप्लाइड क्या करेंगे? 100। यही दो चीजें, यही दो चीजें। अगर किसी चीज को आप देखना चाहते हैं परसेंटेज प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 करें। किसी चीज को आप लॉस में देखना चाहते हैं तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 करें। यही आपके पास दो रास्ता है, P अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड 100, L अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड 100। ये दो बातें हैं, दोनों बातों को आप समझ लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ो। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ थिंग्स इज ₹900,
कॉस्ट प्राइस ऑफ अ थिंग्स इज ₹900, सीपी दिया है ₹900, फाइंड इट्स न्यू सेलिंग प्राइस, फाइंड इट्स न्यू सेलिंग प्राइस या फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। बताओ। हाँ, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। देखो, इसमें इस क्वेश्चन को ना कई तरीके से निकाल सकते हो, एक तरीका नहीं इसको बनाने का, बहुत सारा तरीका है, दुनिया का सारा तरीका इसी क्वेश्चन पे काम करेगा। 900 किसका वैल्यू है? 100% का वैल्यू है। किसका वैल्यू निकालना है? 120 का निकालना है। बात खत्म करो। ठीक, डायरेक्ट 900 का 120%। ठीक, डायरेक्ट 900 का 900 में 20% जोड़ दो, 900 का 900 में 20% जोड़ दो, वैल्यू आएगा 1080, वैल्यू आएगा 1080, वैल्यू आएगा 1080, 1080 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे भी निकाल लो, उस वैल्यू से 20% ज्यादा उसी वैल्यू का 20%, है ना। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे कहें, लिखो लिखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ थिंग इज 1800, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ थिंग इज 1800 and selling price is 2160, 2160, then find percentage profit, then find percentage profit। आगे बढ़े, आ गया सब लोगों का 20% आ गया ना। गैप देख लीजिए, जैसे आपकी चीज कितने की थी? 1800 की। ये 1800 क्या हो गया? सीपी हो गया। सेलिंग प्राइस कितना था बेटा? 2160 था। फायदा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? कितना कमा रहे हैं? 360 रुपया। ये 360 रुपया कौन कमा के लाए? ऑलवेज। तो परसेंटेज प्रॉफिट के रूल के हिसाब से जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को कंपेयर 1800 से किया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, और तब इसकी वैल्यू आएगी 20%। यही चीज तो हमें परसेंटेज सिखाता था। परसेंटेज की मेन बात तो यही थी कि जो भी कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? ये शैतान, ये तंग कर रहा है तुमको। तो जो भी कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? तो यहाँ पर ये जो 360 रुपए लाया कौन लेके आया? तो सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे लॉस भी किस पे होगा कंपेयर? सीपी पे होगा, चाहे परसेंटेज प्रॉफिट होगा चाहे परसेंटेज लॉस। लिखो। अब अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, बताओ अगर मैं सीपी बोल रहा हूं 2000 और एसपी बोल रहा हूं मैं 1500, तो बोलो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। बताओ लॉस कितना होगा? 500। कौन करवाया? कौन करवाया? सीपी। हमेशा इन्वेस्टमेंट पर हम प्रॉफिट और लॉस देखेंगे। और मल्टीप्लाइड किससे करेंगे बेटा? मल्टीप्लाइड किससे करेंगे बेटा? 100 से। तो यहां पर अगर हम इस बात को समझेंगे तो 1 0 2 0 3 0 1 2 3 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 25%। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, समझ में आ रहा है तो बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो समझ में आ गया, परसेंटेज में, परसेंटेज भी समझ में आ गया।
इसमें एक केस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको तंग करता है, दैट इज कॉल्ड द थिंग्स केस। देखो थिंग्स का क्या है ना कि थिंग्स में क्या होता है ना कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी थिंग्स सीपी को जनरेट करती है। सीपी को थिंग्स के रूप में अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को थिंग्स वाले केस को कर लोगे। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। थिंग्स के केस में क्या होगा ना, आपको पैसा नहीं बताएगा कि कौन सी चीज कितने की खरीदी कितने की बेचे है, तो प्रॉफिट लॉस कहां से पता चलेगा, चल ही नहीं पाएगा। तो थिंग्स के केस में हम ये देखते हैं कि कितनी थिंग्स हमारे पैसे को, मैं एक शब्द लिख देता हूं यहाँ पर, हिंदी में लिख देता हूं, कभी भूलना मत। आप मूवी देखते हैं ना, जाते हैं ना थिएटर वेटर में, लास्ट टाइम कौन सी मूवी देख रहे तुम, भूल गए? यही तो यूपीएससी के बच्चों की तैयारी है। तुमने छोड़ दिया था ना लास्ट टाइम, कौन सी मूवी देख के छोड़े थे? मूवी अच्छी नहीं थी इसलिए छोड़ दिया था, या फिर बस हाँ तो समझ गए कि फिर तो जीवन में कुछ है ही नहीं। चलो तब देखो, तब तो समझ ही गए तुम। कौन सा? जीवन को अच्छे से जियो, कौन मना कर रहा है तुमको? मूवी देखना है देखो, किसी का सर फोड़ना है फोड़ो, जेल जाना है जाओ, कौन मना कर रहा है तुमको? जीवन तो तुम्हारा ही है ना। क्या? अरे देखे तो देखे, छोड़ो, देखे तो देखे, मुझे भी, मेरा भी टिकट बुक कर दिए थे, और जबकि मेरी क्लास थी और मैं भी इतने इनके ऊपर मैं कहता चलो मैं भी चलूंगा देखूंगा। देखो किसी चीज को इतने सीरियसली मत देखो, बस ठीक है स्क्रीन पे चीजें आ रही है चल रही है, उसमें जो अच्छी चीजें मिली उसको देखो, जो बुरी लग रहा है तो उसको मत देखो। कल को अच्छे अफसर बन के जाओगे, सेंसर बोर्ड में बैठोगे, लगा देना रोक। पास तो तुम ही लोग करोगे ना बेटा कि कौन सी चीज देखनी चाहिए कौन सी नहीं देखनी चाहिए। मूवी चाहे जैसी बनी अगर पर्दे पे आई गई तो अब चाहे तुम देखो चाहे मत देखो, मूवी तो आ गई ना, एनिमेट तो हो गई ना बात, वो थिंग्स एनिमेट तो हो गया। अब इधर देखो, एक शब्द याद रहेगा तुमको, पैसा, तो तुम्हारा पैसा वसूलने वाला लास्ट मूवी से नहीं। सुनो, पैसा वसूल को ही हम बोलते हैं सीपी। एक शब्द याद रखना। थिंग्स के केस में जितनी थिंग्स हमें हमारे जितना हमारे इन्वेस्टमेंट है ना, हम देखेंगे कितनी थिंग्स उस पैसे को इक्वेट करती है। थिंग्स वाले क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, सब लोग इसी में गलती करते हैं। आप इसके लिए लिखो, क्वेश्चन तब पता चलेगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा, सीपी ऑफ फाइव थिंग्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ सिक्स थिंग्स। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस ये क्वेश्चन। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। सीपी ऑफ 5 थिंग्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 6 थिंग्स, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। दिस इज द क्वेश्चन, जस्ट टेल मी the answer of the same question. CP of 5 things is equal to selling price of the 6 things. Find क्या होगा? मुझे नहीं पता कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस हो, कितना परसेंट होगा। ठीक है बेटा, ये तो एकदम सत्य है कि तुमने बोला गलत है। %20 का लॉस। मैं आप लोगों का आंसर लिख लेता हूं।
ठीक है बेटा रुक जाओ। 10% लॉस, 20% लॉस, लॉस लॉस, और हाँ बहुत बढ़िया, तो मैं भूल ही गया था। 10% प्रॉफिट, अब तो प्रॉफिट बता रहे थे। हाँ और कोई? अब मैंने कहा था ना थिंग्स के केस में गलती होगी। आओ समझते हैं क्या गलती हुई। इतना टाइम जितना आप लगा रहे हैं ना, तो ये गलत है बस। अच्छा एक बात बताओ, आपने कितना पैसा लगाया? कॉस्ट प्राइस ऑफ द 5 थिंग्स, आप 5 चीजें खरीद के लेके आए, और पैसा आपका वसूल कितनी चीजों से हो रहा है? खरीद के लाए 5 और बेच रहे हैं 6, तो एक वस्तु जेब से गई कि नहीं गई? कॉस्ट प्राइस ऑफ द 5 थिंग्स, 5 थिंग्स को खरीदने में जितना पैसा लगा है वह पैसा 6 थिंग्स को बेचने से मिलेगा। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कितने का लॉस हुआ? एक थिंग्स का। तो पहले तो एक कंफ्यूजन दूर करो कि प्रॉफिट है कि लॉस है। खरीद के लाए थे 5, 6 बेचने पड़े, एक जेब से गया ना भाई, तो एक क्वेश्चन हो गया लॉस हुआ। और कितना लॉस हुआ? एक का लॉस हुआ, एक थिंग का लॉस हुआ। कितने पर? कितने पर? 5 पे नहीं। पैसा वसूल कौन करवा रहा है? 6 चीज से जो पैसा मिलेगा ना वह तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के बराबर। पैसा वसूल, मैंने कहा पैसा वसूल, आपको रिकवर कौन करवा रहा है? जो आपको मनी 6 थिंग्स, तो 6 थिंग्स की जो रुपीज वैल्यू होगी वह आपके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करेगी। तो हमारे पास, हम नीचे सीपी तो नहीं लिख सकते हैं, तो सीपी को कौन हमें तक पहुंचाएगा? जो हमारा पैसा लगा है कौन हम तक देगा? तो 6 थिंग देगा। इसके नीचे क्या रखेंगे? 6, और परसेंटेज निकालने के लिए किसी करेंगे मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू आ जाएगी 16/2/3%। वैसे तो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करवा रखा था, 1/6 की वैल्यू आपको पता है। 1/6 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू, 1/2 की वैल्यू सब आप जानते हैं। नोट करिए, जस्ट लिखिए, जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 थिंग्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 थिंग्स। फाइंड परसेंटेज क्या? प्रॉफिट और नहीं, ये गलत हो गया क्वेश्चन। हर बार वैसे तो नहीं देगी सेम क्वेश्चन, यहाँ उल्टा कर देंगे। 3 थिंग्स, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। अब ठीक क्वेश्चन बदलेंगे तभी तो आप लोग कर देखेंगे। बताओ, पहले बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? वेरी गुड। खरीद के लाए थे कितना? 4, पैसा वसूल कितने करवा दिया? तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा ना, तो कितना प्रॉफिट होगा? 33, 1/3%, एकदम राइट आंसर। अब यही बात आपको समझ आएगी, इस मामले में परसेंटेज प्रॉफिट होगा, क्योंकि खरीदे थे 4 और बेचे कितने? 3, तो मिला कितना? 1। प्रॉफिट और लॉस होगा कहां से? हमारा पैसा वसूल कौन कर रहा है? तो अपॉन 3 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? 100 से। कितना इसकी वैल्यू आ जाएगा? 33, 1/3% का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। बताओ समझ में आ गया तो बात को आगे बढ़ाएंगे, और नहीं समझ में आया तो फिर से इसको पूछते हैं। हाँ, हमेशा जो थिंग्स हमारे मनी को रिकवर करेगी, थिंग्स के केस में वही सीपी का काम करेगी। हाँ, और प्रॉफिट एंड लॉस तो आप, हाँ, क्योंकि हमेशा कंपेयर सीपी से ही होता है, हमेशा सीपी, और सीपी हमेशा जो थिंग्स हमें पैसे तक पहुंचाएगी, हमारे पैसे तक रिकवर करेगी। अब आगे लिखिए हम लोग, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। On selling 36 orange, get a profit of selling price of 4 orange. लिखो बेटा, on selling 36 orange,
गेट प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, गेट प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट। On selling of 36 orange, get selling price of the, get profit of selling price of the 4 orange, find the percent, कितना परसेंट प्रॉफिट हो? 800% का प्रॉफिट। धन्य है प्रभु, तब सारा काम बंद करो यार, चलो संतरा लो बेचते हैं। 800% समझ रहे हो? अगर मैंने 1000 का संतरा बेच दिया तो 8000 रुपया मुझे फायदा मिलेगा, फिर क्यों आईएएस बनना? 8000 रुपया रोज मिलेगा, 30 दिन में कितना हो जाएगा? 2,40,000। और शुद्ध मनी है, न कोई टैक्स, न कोई जीएसटी, न कुछ, न फलाना न ढीम का। संतरा बेचना शुरुआत से कैसे होगा? तो धन्य है प्रभु आप लोग। अरे देखो इधर देखो, क्वेश्चन में पहली बात तो प्रॉफिट बता ही दिया कि प्रॉफिट हो रहा है, और ये भी बता दिया कि आपको 4 रन का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाइड भी करते हैं। बस हमें ये देखना है कि हमारा पैसा कितना लगा था, ये पता करना। अगर बस नीचे वाली वैल्यू पता चलेगी तो परसेंटेज कैसे बदलते हो? मैंने ऐसा तो नहीं बताया कि परसेंटेज बदलने के लिए कभी 100 से मल्टीप्लाइड करोगे, 2 से, कभी 300 से, ऐसा तो नहीं किया। परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाइड होगा। जिसको देखेंगे उसको ऊपर, कंपेयर टू नीचे, कंपेयर हमेशा सीपी से होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो करा कि इसमें सेलिंग द 36 ऑरेंज, आपने 36 संतरा बेचा और बेचने के बाद आप ये कहें 4 संतरे का फायदा हुआ, तो 36 में से 4 संतरा तो आपके जेब में गया, तो बचा कितना? 32। तो आपका पैसा वसूल कहां पे हो गया होगा? 32 पे। इस बात को समझो, पैसा वसूल करने वाले संतरे 32 थे। 32 का जो पैसा है वो आपका इन्वेस्टमेंट था और 4 का आपका फायदा है। तो यहां पर अब नीचे क्या लिखा जाएगा? 32। और देखो बेटा, अब इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या होने वाला है? 4 से कट जाएगा, 8 में 1/8 की वैल्यू आपको बताएं, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर करें कैलकुलेशन डायरेक्ट। 1/8 = 12.5%। 12.5% का फायदा है। मतलब अगर 1000 रुपए का तुम संतरा बेचोगे बेटा, तो 1000 रुपए का 12.5% कितना होगा? बोलो, 1000 रुपए का संतरा बेचोगे तो 1000 रुपए का 12.5% कितना होगा? नहीं यार, 125 रुपया। 125 रुपया मिलेगा 1000 रुपए के संतरा पे। तो कम से कम 4000 संतरा बेचो तब जीवन चलेगा। 8% फायदा, तो मैं तो तुरंत पढ़ाने के लिए क्या जरूरत है इतना पैसा, सीधा संतरा बेचो। 8% तुम दे दो मुझे, अल्लाह संतरा बेच देते हैं। क्या क्या दिक्कत है तुमको? 2 घंटे सुबह संतरा बेच के पढ़ने आना। 800 कैसे ला देंगे भैया? बिजनेस में देखो, यही तो पूरी बात है, कैलकुलेशन की तो पूरी दुनिया चल रही है, वही हम लोग तो सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, इसी क्वेश्चन को लिख लो जहां पे प्रॉफिट लिखे थे ना। बस मैं एक शब्द बता दे रहा हूँ, इस प्रॉफिट को ना मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ और इसमें दूसरा क्वेश्चन डिजाइन कर दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन लिख दिया, लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 ऑरेंज। अब बताओ, तो अब क्या पूछूंगा? जब लॉस लिखूंगा तो क्या पूछूंगा? परसेंटेज लॉस। बताओ बेटा, परसेंटेज लॉस कितना होगा? तो अब समझ जाएगा। देखो, अब लॉस कहोगे ना, तुम कहोगे लॉस तो 4 का हो रहा है, मल्टीप्लाइड तो 100 से करेंगे बेटा। नीचे सीपी रखने की बात है, सीपी क्या रखें? तो अब देखो, जब 36 ऑरेंज सेल करके कोई ये कहता है कि मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 ऑरेंज जो लॉस है, तो उसको 4 ऑरेंज दे दो। बोलो, अब तो तू लॉस में नहीं है। बोले लॉस में तो तुझे 4 संतरे चाहिए, पकड़। तो इसका मतलब उसका पैसा वसूल कितने संतरे से हुआ? 40 से। 40 ऑरेंज का पैसा मिल जाएगा तो हैप्पी। तो इसका मतलब हैप्पी नहीं, मतलब उसका सीपी मिल गया। तो यहां पर ये बात को समझना है, यही से कोई गलती होती है। अब देखो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। कितना परसेंट लॉस हो रहा था उसको? 10% का लॉस हो रहा था। दोनों क्वेश्चन एक ही सिक्के के दोनों पैरों थे। लिखो, फिर आगे चलता हूं।
यहाँ तक बात ठीक है, तब हम आगे चलेंगे। और कोई समस्या है, कोई चीज है तो आप कर सकते हैं। बोलिए बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर sold his goods at cost price, sold his goods on cost price, but wait 900 ग्राम, but wait 900 ग्राम, but wait मतलब उसको तौलता है 900 ग्राम at the place of 1 kg, but wait 900 ग्राम at the place of 1 kg मतलब 1 किलो नहीं देता है। find his percentage profit, find his percentage profit, find his percentage profit। लिख लो बेटा, जो बोलेगी गलत बोलेगी तुम लिखो, ऐसे नहीं मानोगे तुम। लो 10% प्रॉफिट ना, लो फाइंड इट परसेंटेज प्रॉफिट। जो बोलेगी गलत बोलेगी, गलत किसी बात कुछ नहीं बोलेगी सर। 10% कैसे होगा बेटा? देखो ये तो समझ में तुमको आ गया होगा ना, थिंग्स का केस है। यहाँ पर 100 ग्राम को उसको प्रॉफिट हो रहा है, 100 ग्राम प्रॉफिट गेट करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन 100 ग्राम जो प्रॉफिट है उसको कौन दे रहा है? उसने जो भी पैसा दिया ना, जो ले रहा है ना, सीपी का रहा, जितना इन्वेस्ट उतना ही मांग रहा है। वो कह रहा मुझे ज्यादा चाहिए नहीं, बस जितना मेरा लगा दे दो। लेकिन चीज क्या कर रहा है? कम तोल दे रहा है। तो जो 900 ग्राम वो देने के बाद अगर उसको कोई पैसा देगा तो उसका पैसा वसूल हुआ कि नहीं? तो पैसा कितने चीज पे वसूल हो गया? तो नीचे क्या आएगा? 900 ग्राम। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? अब 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? होती है कि नहीं होती है? तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 11 और पहला ऑप्शन होगा 10% का, क्योंकि तुम्हें पता है कि आप 1000 से कंपेयर कर दो। 1 किलोग्राम में 1000 होता है, आप 1000 से कंपेयर करो, पर हो गई गलती। थिंग्स के केस में ये देखना है कितनी थिंग्स लास्ट टाइम में, फाइनल टाइम में सीपी को सीपी तक पहुंचाती है। इसमें तो क्वेश्चन ने साफ कर दिया है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो, सेम क्वेश्चन का लिखो। इफ he marks 20% more than cost price, if he marks 20% more than if he marks 20% more than cost price and sold the things on MRP and they sold the things on MRP and they sold the things on MRP, then find its percentage profit, then find its percentage profit। देखो चीज लाया 1 किलोग्राम, दे रहा है 900 ग्राम, पैसा मांग रहा है 1200 ग्राम का। ये तुम्हें समझ में आया कि मैं 1200 ग्राम कहां से लिख के लेके आया? क्योंकि उसने कहा कि मैंने अपनी चीज पे ना 20% मोर मार्क कर दिया। तो 20% मांगने का मतलब अगर हम सारी चीजों को थिंग्स में कन्वर्ट करें
तो आप 1000 की जगह पे 1200 ग्राम का पैसा डिमांड कर रहे हैं, आपने एमआरपी 1200 ग्राम सेट कर दो और चीज कितनी दी आपने लोगों को, तो क्या आपको फायदा मिलेगा यहाँ पे? ये देखो कितना फायदा मिला, 300 ग्राम। कौन देख रहा है फायदा? फायदा दे कौन रहा है? फायदा दे कौन रहा है? 900 ग्राम। और परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? बोलो आंसर कितना आएगा? 33 1/3%। तो 3 से किस में सावधान रहना। इसमें 2 3 4 टाइप के प्रश्न होते हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे, तो आप कर लेंगे। बोलो क्या कहते हैं यार? इसमें 900 ग्राम ही दे रहा है ना, दे तो 900 ग्राम ही रहा है, तो उसका पैसा तो 200 ग्राम पे वसूल हो जा रहा है, लेकिन उसको फायदा 100 ग्राम जो कम करके दिया वो चीज मिली, और 200 ग्राम जो और एमआरपी जो ज्यादा पैसा ले रहा है वो वहां से मिला, तो उसको सब मिला जुल के फायदा कितने का हुआ? 300 ग्राम का फायदा हुआ। पिछले केस का ही अगला पार्ट, ये प्रॉफिट तो आप पहले कैलकुलेट थे, ये भी तो उसको प्रॉफिट का पार्ट बन गया। तो अगर वो 1200 ग्राम का है, वो 1200 ग्राम का पैसा मांग रहा है, 1200 ग्राम का पैसा डिमांड कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो थिंग्स वाले केस में एकदम केयरफुली कि कौन सी चीज है जो पैसे को वसूल कराती है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस तो समझ में आ जाता है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, घर से कोई चीज जाएगी तो लॉस, घर में कोई चीज आएगी तो प्रॉफिट। इसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, एमआरपी कॉन्सेप्ट। एमआरपी पे पता है क्या मिलता है दुनिया में? डिस्काउंट। इसीलिए बनाया ही गया है। एमआरपी से क्या मिलता है? डिस्काउंट। पहुंचते कहां पर है? सेलिंग प्राइस पर। इधर कौन होता है? कॉस्ट प्राइस। इस मामले में कॉस्ट प्राइस हमें क्या देगा? कंफर्म है, प्रॉफिट ही देगा, क्योंकि कोई भी इतना ज्यादा डिस्काउंट तो नहीं देगा कि उसको लॉस होने लगे। डिस्काउंट आप उतना ही दे सकते हैं जितना एक लिमिट तक ही दे सकते हैं। आई बात समझ? देखो सीपी, सीपी कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये एमआरपी, ये सेलिंग प्राइस। तो हमेशा सीपीएसपी हमने पढ़ लिया, लेकिन अब एक एमआरपी आता है जो कहता है मैं डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट दूंगा तो फिर बेच दोगे, बेच दोगे डिस्काउंट देके तो सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी और सीपी कनेक्ट है कि नहीं? एमआरपी क्या देगा? डिस्काउंट हमेशा कहां मिलेगा? एमआरपी में। कोई सीपी पे डिस्काउंट नहीं देगा। मैं 100 रुपए का पेन लाऊं और तुमको बोलोगे 90 में दूंगा, पागल हूं? हाँ, अगर मैं 100 रुपए की चीज लेके आऊंगा तो मैं पहले इस पे लिखूंगा 200 रुपया और तुमको दूंगा 20% का डिस्काउंट, तुमको दूंगा 40 रुपए का डिस्काउंट और बेचूंगा 160 में। ये है मार्केटिंग टैक्स टेक्निक। समझ में? एमआरपी क्या होगा? जानबूझ के बड़ा लिखा जाए। तो इसका मतलब जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपने एक रिलेशन डेवलप किया, सीपी में और एमआरपी में एक रिलेशन डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? उसी रिलेशन को समझो, सीपी वर्सेज एमआरपी। अब बताओ सीपी 100% होता है कि नहीं होता है, और एमआरपी 100% होता है कि नहीं होता है? होगा। डिस्काउंट देने के लिए 100% होगा। अब इन दोनों का रिलेशन बोलेगा तो ये बोलेगा देख मेरे पास प्रॉफिट है, मैं तेरे पास प्रॉफिट भेज देता हूँ। ये बोलता है मेरे पास डिस्काउंट है, मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। तो 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दो और 100 में प्रॉफिट क्या करो? प्लस कर दो। यही जो आएगा ना बेटा, यही जो आएगा ना, यही इनका क्या है? रेशियो है। ये नोट करो, तब मैं क्वेश्चन देता हूं। नोट करो, देखो क्वेश्चन लिखो, इसके बाद बेटा नोट करो। यार क्या कर रहा है तुम? देखो, आफ्टर प्रोवाइड द डिस्काउंट ऑफ 20% गेट द प्रॉफिट ऑफ 30%। आफ्टर प्रोवाइड द डिस्काउंट ऑफ 20% गेट द प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमआरपी। Find the after provide the discount of 20%. After provide the discount of 20%, ठीक? Get the profit of 30%. Find the ratio of CP and MRP. Find the ratio of CP and MRP. Find the ratio of CP and MRP. Okay बेटा, चलो दिखा दो अपना जलवा। देखो ये क्या है? सीपी। देखो ये क्या है? एमआरपी।
ये कितना होता है 100, ये क्या होता है 100, ये इसके पास दे देगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा था, प्रॉफिट कितने का था 30, डिस्काउंट कितने का था, रेशियो निकालो, ये कितना आएगा 80, ये कितना आएगा बेटा 130, रेशियो कितने का हुआ 8 रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसे ना सीपी और एमआरपी को ना आप डायरेक्ट देख पाओगे एक साथ। सेलिंग प्राइस वाला स्टेप ही हम छोड़ देंगे, नहीं तो हमें पास फिर सेलिंग प्राइस पे आएंगे फिर सीपी पे जाएंगे तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भूलिएगा मत। अब उसमें क्या क्वेश्चन देगा, कहेगा अगर उसका सीपी 800 है ना तो उसका आप एमआरपी बताओ, तो 800 8 रेशियो का बल होगा, 1300 हो जाएगा 13 रेशियो का बल। ये बात समझ में आ रही है। जो काम परसेंटेज कर रहा था 1%, वही काम 1 रेशियो अब करेगा। जैसे हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस 800 है तो रेशियो में वो 8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 100। अब पूछेगा 13 रेशियो को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो जो काम परसेंटेज में करेंगे वही रेशियो में करेंगे। जब हम आपको एसआई और सीआई पढ़ा लेंगे तो अगला टॉपिक फिर रेशियो का, तो एकदम कनेक्टेड टॉपिक चलेगा, फटफट समझ में आता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। हमने क्या बताया, ये 8 रेशियो 13 क्या है, अगर कोई भी चीज 8 रुपए की उसमें 13 लिख दो, ऐसे में क्या मिलेगा आपको 20% डिस्काउंट देने के बाद में 30% का फायदा मिलेगा। बस आपको एक चीज याद रखना है, जब रिलेशन बनेगा ये अपना प्रॉफिट इनको दे देगा। वैसे भी आपको पता है कि एमआरपी बड़ा होगा तो बड़ा करने के लिए उसको बेचेंगे। ऐसे ही पता है कि सीपी तो छोटा ही होगा एमआरपी से, छोटा करने के लिए इसको और छोटा करो। दुनिया का तो नियम ही है, छोटे को छोटा करो और बड़े को बड़ा करो। गरीब को मार दो, जी नहीं मत, तब क्या। यही तो है लाइफ को सिंपल समझ लो। लाइफ तो क्राइम है, क्राइम करोगे तभी आगे बढ़ोगे। आज से क्राइम करना शुरू कर दो। क्या बोले, सच में क्राइम करोगे तुम लोग? क्या 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 क्या? जो सिविल सर्विस में लोग है ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से देश बचा हुआ है, ध्यान रखना। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, ऑनेस्ट लोग, आई बात समझ, वही देश को बचा के रखे हैं और तुम उनमें से हो, इसलिए तुम क्राइम तो होने नहीं दोगे। इधर आओ, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट नाम की एक चिड़िया है, नाम सुना है तुम लोगों ने सक्सेसिव का कहीं? कहां? अरे आज की क्लास में सुन रहे थे, सक्सेसिव नाम नहीं सुने थे? अभी फॉर्मूला बताया था x+y, तो डिस्काउंट का माइनस यूज होता है, -x -y, क्योंकि डिस्काउंट छूट होता है। अगर हम मान लो एक डिस्काउंट x% का दें और दूसरा डिस्काउंट अगर y% का दें, तो इसका जो सिंगल डिस्काउंट होगा, सिंगल डिस्काउंट वो क्या होगा बताओ? -x -y प्लस xy/100, ये होगा इसका सिंगल डिस्काउंट। देखो, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट ऑफ द 20% एंड 10%। आंसर लिखो 28%। Find the single discount of 20% and 10%. Find the single discount of 20% and 10%. बताओ क्या होगा बेटा? -20 और -10, माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 20 × 10/100, 0 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। -30 प्लस का 2, आंसर क्या आ गया? -28। -28 क्या बताता है कि ये डिस्काउंट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डिस्काउंट ऑफ 28%। फॉर्मूला पढ़ा था ना आज सक्सेसिव वाला, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट क्या होता है? कमी को शो करता है। अगर हम आपको 2 डिस्काउंट दें तो उसका सिंगल डिस्काउंट क्या है? सीधा 28% का। ठीक, आई बात समझ में? तो परसेंटेज एंड टॉपिक, परसेंटेज का टॉपिक आपने पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ लिया। अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा कौन सा? कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। थोड़ा इसको पढ़ के क्वेश्चन करके कल मिलिए आप लोग, फिर आगे की बात करते हैं। आज के लिए इतना है।